अष्टावक्र गीता का यह अत्यंत सूक्ष्म और व्यावहारिक संदेश कि विचार स्वयं में बंधन नहीं है, उनसे पहचान बना लेना ही बंधन है, हमारे भीतर होने वाली पूरी मानसिक प्रक्रिया को समझने की कुंजी देता है। सामान्यतः हम यह मान लेते हैं कि हमारे दुखों का कारण हमारे विचार हैं। यदि विचार न हो तो हम मुक्त हो जाएं, लेकिन अष्टावक्र इस धारणा को बदल देते हैं। वे कहते हैं कि विचार तो केवल मन की स्वाभाविक गतिविधि है, जैसे आकाश में बादल या समुद्र में तरंगें। उनका आना जाना स्वाभाविक है। वे अपने आप में न अच्छे हैं, न बुरे, न बंधनकारी। बंधन तब उत्पन्न होता है जब हम किसी विचार के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, जब हम यह मान लेते हैं कि यह विचार मैं हूँ या यह मेरी सच्चाई है। उदाहरण के लिए, यदि मन में कोई नकारात्मक विचार उठता है, जैसे मैं असफल हूँ या मेरे साथ कुछ गलत होगा, तो वही विचार तब तक शक्तिहीन है जब तक हम उसे केवल एक गुजरती हुई घटना के रूप में देखते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसे सच मान लेते हैं, उससे जुड़ जाते हैं और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने लगते हैं, वही विचार हमारे लिए अब बंधन बन जाता है। इस प्रकार बंधन विचार में नहीं, बल्कि विचार के साथ तादात्म्य में है। अष्टावक्र गीता साक्षी भाव को मुक्ति का द्वार बताती है। जब हम किसी विचार को बिना पकड़े, बिना दबाए और बिना बदलने की कोशिश किए केवल देखते हैं, तो एक दूरी बन जाती है। विचार अलग और देखने वाला अलग। इस दूरी में ही स्वतंत्रता छिपी है। तब विचार अपनी गति से आता है और चला जाता है, पर वह हमें प्रभावित नहीं करता। जैसे आकाश बादलों से नहीं भीगता, वैसे ही साक्षी चेतना विचारों से नहीं बंधती। यह समझ धीरे धीरे व्यक्ति को भीतर से हल्का और मुक्त बना देती है। अब उसे विचारों को रोकने या बदलने का संघर्ष नहीं करना पड़ता। वह जान जाता है कि विचार तो आते जाते रहेंगे, पर मैं वह नहीं हूँ। इस पहचान के ढीले पड़ते ही मन का दबाव कम हो जाता है और एक गहरी शांति प्रकट होती है। अष्टावक्र गीता का सार यही है कि मुक्ति विचारों के अंत में नहीं, बल्कि विचारों से अलग अपनी साक्षी पहचान को जानने में है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं विचारों का दृष्टा हूँ, उनका स्वरूप नहीं, तब विचार चाहे जितने भी आएं, वे बंधन नहीं बन पाते। यही देखने की सरल लेकिन गहरी क्रिया अंततः स्वतंत्रता का अनुभव बन जाती है।